जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप जानते हैं कि 3 अगस्त 2025 को सीएपीएफ का पेपर 1 एंड पेपर 2 कंडक्ट कराया गया है। और इस पेपर का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो फर्स्ट इम्प्रेशन इस तरीके से है कि ये सभी को पता है कि पेपर 1 वाज द टफेस्ट वन। हम इस चीज़ को धीरे धीरे डिकोड करेंगे कैसे, क्योंकि हमारी जो ये वीडियो है, ये जो हमारी आंसर की लेकर के आए आपके सामने, ये बिल्कुल वेल रिसर्च्ड एंड मल्टी लेयर्ड रिव्यू के साथ आई है। इसमें काफ़ी समय लगा है, काफ़ी मेहनत लगी है, इसीलिए हम लोगों ने जल्दबाजी नहीं की है, क्योंकि हम जानते थे कि जल्दबाजी करेंगे तो गलती होगी। इसलिए इस गलती को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा-सा समय लिया है, मल्टी लेयर तरीके से इसको रिव्यू किया है, ताकि एक भी गलती ना हो, क्योंकि एक भी गलती आपके इमोशंस को हर्ट कर सकती है, ये आपके करियर का सवाल है। इसलिए हम आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हुए इसलिए इसमें मल्टी लेयर रिव्यू का एक एंगल डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आंसर की है वो मोस्ट एक्यूरेट है अमंग द ऑल डिफेंस एकेडमीज। इसलिए आप अच्छी तरीके से हमारे ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं या हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे डिफिकल्टी लेवल क्या है इस एग्जाम। पहले हम पेपर वन की बात करते हैं। पेपर वन वॉज इज द टफेस्ट पेपर वन इन सीएपीएफ हिस्ट्री। सीएपीएफ हिस्ट्री में इससे टफ पेपर अभी तक नहीं आया है। तो इसका मतलब सीधे सीधे चीज है कि हमारी जो कट ऑफ है वो पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में कम जाएगी। हाँ, आपको थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर की देखना होगा। डिटेल्ड आंसर की के लास्ट में हम लोग अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को रिवील करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा पेपर वन था, पेपर वन टफ था, लेकिन पेपर टू ने उस चीज को बैलेंस कर दिया गया है। तो जो हमारी जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, दूसरा फैक्टर है डिफिकल्टी लेवल ऑफ बोथ एग्जाम्स। तो इन सभी चीजों के बारे में हम एट द एंड ऑफ द वीडियो हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्या आंसर की होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन करके आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, चलते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन ये है। सबसे पहले ये सेट सी है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सेट सी में क्वेश्चन नंबर वन जो स्टार्ट है वो मैथ्स से स्टार्ट है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं वो टोटल 15 क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब क्या है कि 2024 में 20 क्वेश्चन आए थे, इस बार 15 क्वेश्चन आए। इसका सेंस क्या है कि वेटेज कम हुआ है और हमारी जो मैथ का जो डिफिकल्टी लेवल है इंक्रीज हुआ है। कैसे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है? मैथ के जो क्वेश्चंस हैं, जो मैथ के क्वेश्चंस हुए हैं वो लेंदी हो गए हैं। दूसरा क्या है कि वो 1 मिनट में आसानी से सॉल्वेबल नहीं है, इस वजह से, जिसकी वजह से डिफिकल्टी बढ़ गया है। दूसरा क्या है, डिफिकल्टी इस वजह से भी बढ़ गई है कि एक क्वेश्चन को पढ़ने में काफी टाइम लग रहा है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, जिसकी वजह से इस पेपर की जो मैथ सेक्शन है इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है, जैसा कि आप जानते हैं। क्योंकि एग्जाम के बाहर एसी में बैठ के बात करना अलग चीज होती है और एग्जाम के अंदर सीट पे बैठ के उस प्रेशर और स्ट्रेस में काम करना अलग चीज होती है, जिसको मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी पता है कि क्या प्रेशर होता है वहां पर। और नए क्वेश्चंस होते हैं तो और ही ज्यादा। इस बार तो ढेर सारे नए क्वेश्चंस हैं, काफी बाउंसर्स हैं। तो एक एक करके देखते हैं कौन क्या 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 आंसर होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर, क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू का जो आंसर होगा वो सी होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जितने रेड टिक हैं ये आपके आंसर्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री में देखेंगे तो आपका आंसर जो है डी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर भी बी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बी है। ये सभी क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद ही, कई बार रिव्यू करने के बाद ही आए हैं, इसलिए आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं सारे क्वेश्चन के आंसर। आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आसान तो है बट इसको लेंदी कर दिया गया है। यूपीएससी जानबूझ के इन सब चीजों को लेंदी कर रहा है ताकि टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, ताकि जो बच्चों की जो कह सकते हैं यूपीएससी लोगों को छाटने के लिए ये सारे ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर रहा है कि वो लेंदी कर दे रहा है। इसलिए इससे ये पता चलता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, जिसको हम अपने आने वाले सेशंस में आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन का देखिए आप, क्लॉक का क्वेश्चन है, क्योंकि लग रहा है आसान है बट एग्जाम के प्रेशर में ये आसान नहीं है कि इतनी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो सी होगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है सी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, जबकि मेंसुरेशन से इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, और मेंसुरेशन का क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले डायग्राम बनाना होगा। जब तक आप मेंसुरेशन में डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और डायग्राम जैसे बनाएंगे आपको कम से कम नहीं 2 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। और आपको पता है आपके पास 125 क्वेश्चन है और आपके पास सिर्फ 130 मिनट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 क्वेश्चन तो है, बट ये 15 क्वेश्चन आपके आपके 30+ मिनट्स आराम से ले जाएंगे इस पेपर को देखते हुए। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप स्टक हो जाएंगे, आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको अपने आगे वाले सेशन में बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। किसी भी चीज को ईगो पे नहीं लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो उसका ए है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो डी है, 2031। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है ए है। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो बी है। अब देखिए जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, सीधे चीज है, बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है। और ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे और देख लेना ये सीडीएस में भी आएगा। जब मैं सीडीएस की मैथ्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को डील करना सिखाऊंगा जिनको, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन को देखते ही कट कर देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करने जाओगे 3-4 मिनट लगेंगे, ऐसे क्वेश्चन की जगह हम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कोई सेंस नहीं है। इतने दो ये ऐसे क्वेश्चन को दान कर देना चाहिए यूपीएससी को। ठीक है, 14 का आंसर सी होगा। आप देखिए 15 का आंसर बी है, 16 का आंसर डी है, 17 का आंसर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए है। ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं और ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है 18। 18 क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसमें दो ऑप्शंस हैं। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी हो सकता हो ड्रॉप कर सकता है। तो जब ये ड्रॉप कर देगा तो इसका मतलब है कि आपका ये जो एक क्वेश्चन है आपकी कट ऑफ से ये बाहर हो गया है। ये आपके नंबर काउंट नहीं होंगे, फिर आपके 124 क्वेश्चन होंगे। अब देखते हैं यूपीएससी क्या करता है, लेकिन ये दोनों ही कंट्रोवर्शियल है और थोड़ा सा बहुत ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट में, वो धीरे धीरे करके देखेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग का एक डिटेल्ड डिस्कशन आएगा जिसपे हम ये लोग इस तरीके के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को स्पेशली डील करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो बना बनावली है। यहाँ पर ये नहीं होगा, इसका जो आंसर है वो बनावली है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये भी एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर एक बनावली, इसको भी देखेंगे, अब इसको हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे आप, तीन स्टेटमेंट है, इसमें दो स्टेटमेंट सही है। तो आपके सामने ये दोनों दो स्टेटमेंट आपके राइट है, 1 एंड 3 एंड 2 रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 24 के में भी देखेंगे तो ये पैटर्न यूपीएससी फॉलो कर रहा है। ये पैटर्न आप देखेंगे तो सीएससी प्रीलिम से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। वहां पर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 4 इस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर भी है, इन पैटर्न्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी सिर्फ आंसर की चेक कर रहे हैं। आप अपना सेफ स्कोर चेक करिए, जो भी सेफ स्कोर हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी को मोल्ड कर लीजिए। तो पहला पहला गलत है, पहला गलत, सॉरी, हाँ इसमें ये देखिए, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। तो इसमें हम लोग का टोटल कितने स्टेटमेंट सही है? ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। 25 में आ जाएंगे। 25 में देखेंगे हमारा सिर्फ क्या बोला करेक्टली, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। इसमें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सिर्फ ओनली सेकंड स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे कोई भी सारे गलत है, सारे सारे गलत है। ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करना है, ये सारी चीजें देखेंगे। विदाउट नॉलेज हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग डिटेल डिस्कशन लाएंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 का सी है। क्वेश्चन नंबर 28 का देख रहे हैं ए है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 29 का हमारा ए है, 1 एंड 2। 30 का देख रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमी होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और इसका ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ गए हैं। अब इसका ए है, सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा। ऐसे क्वेश्चन को
ये सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैटिक से हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। 32 में देखेंगे तो हमारा ये 1 and 2 ओनली होगा। थर्ड क्वेश्चन जो है थर्ड स्टेटमेंट गलत है। 33 में ऑप्शन सी सही होगा। 34 में आंसर सी होगा। 35 में ए होगा। 36 में देखेंगे तो 2 and 4 ओनली होगा। 37 में देखेंगे तो ओनली डी 2 and 3 होगा। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि पहला स्टेटमेंट गलत है। अब आते हैं 38। ये ऐसे क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, कोई भी ऐसे क्वेश्चन को नहीं पढ़ता है। हाँ, कुछ फेमस नेशनल वाटरवेज है, सिर्फ वही याद होते हैं। तो दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर अटेम्प्ट करना है तो इसके पीछे क्या लॉजिक होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मान लो किसी को रिस्क लेना है तो कैसे रिस्क ले सकते हैं ताकि उसका नेट पॉजिटिव आ सके। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं 39 का हमारा सी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद 40 का देखेंगे, 40 का हमारा बोथ होगा। 41 का देखेंगे, ये हमारे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। ये देखिए कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। 41 का हमारा ये ऑल होगा, 1 2 3 एंड 4। 42 का हमारा होगा डी होगा। 43 का हमारा सी होगा। 44 का हमारा, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ये इसका दिस इज नॉट अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। द आंसर इज ए। द आंसर इज ए, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी ने जो खेला है वो इस नंबर, इस ईयर में खेला है 2016। इसका जो ईयर होगा वो 2019 होगा। अब यूपीएससी कैसे स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर ये सारे बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट हैं और बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, इनको तो बिना देखे करेक्ट कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ होंगी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। 45 में देखेंगे, इसका आंसर सी है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 44 का जो आंसर होगा वो ए होगा। अब आते हैं 46 का आंसर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सी है। हाँ, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। बताएंगे कहाँ से, ये भी पूरे अनकन्वेंशनल फालतू के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ रहे हैं, कोई सेंस नहीं इनका, लेकिन फालतू क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, अपनी वीडियोस बताएंगे। 47 का आप देख सकते हैं कि ए है हमारा। 48 का आप देख रहे हैं, 48 का देखेंगे तो हमारा सी आंसर है। सी आंसर है इसका। इसका आंसर सी है, देखिएगा ध्यान से। फिर उसके बाद 49 है। 49 का देखेंगे तो बी है। अच्छा, एक चीज और बतानी है कि जो हमारी ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 49 की जो हमारा जो आंसर है वो बी होगा। 50 का आप देख ही पा रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजी है, ये भी इजी है। इसका ए आंसर होगा। 51 का आप देख पा रहे हैं, इसका बोथ 1 and 2 होगा। तरीके के ट्रैप देखेंगे कि नो मिनिमम मैक्सिमम, ये डायरेक्ट पीआईबी से सब सोर्स है। ये जो क्वेश्चन है एज इट इज स्टेटमेंट पीआईबी से उठाया गया है, पीआईबी से। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। अगर ऐसी स्कीम आती है, आपके पास जीरो नॉलेज है, तो कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको बताएंगे। एमसीक्यू एप्टीट्यूड सीरीज में हमारी एमसीक्यू एप्टीट्यूड सीरीज आएगी। इस सीरीज में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि विदाउट नॉलेज कैसे लॉजिकल गेसिंग कर सकते हैं। 52 में देखेंगे तो हमारा सी होगा। 53 में देखेंगे तो हमारा, अब यहाँ पर देखिए ट्रैप कैसे है, इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, नॉट करेक्ट पे, क्योंकि ये नॉट करेक्ट ही लोगों को घुमा सकता है। जो ध्यान नहीं देगा उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो सीधा वन वन ओनली मार करके आगे बढ़ जाएगा। जबकि नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो टू होगा, इसलिए टू ओनली इसका आंसर होगा। अब आते हैं 54 क्वेश्चन में। 54 क्वेश्चन में भी देखो, आप सीएपीएफ में तो ये ट्रेंड देखोगे कि नॉट ही पूछते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, टेक्सटाइल होगा। 55 में देखेंगे तो इसका आंसर ए होगा। 56 का ए होगा। 57 का देखेंगे तो डी होगा। 58 का देखेंगे तो ये 2022 टू 23, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये क्या होता है, दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम बजट। हम लोग बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, जब भी बजट आएगा तो बजट के बारे में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि इस बार बजट से काफी हाई वेटेज है, काफी क्वेश्चंस यहाँ पर आ रखे हैं।
इसलिए बजट से क्या चीज आएगा क्या चीज नहीं आएगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, एज इट इज क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल है। जिन्होंने सिंपल तरीके से बजट पढ़ रखा है वो बहुत ही इजिली इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस नाम से घबरा जाएंगे कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 59 में आप देखेंगे तो बी है, 60 में ए है, 61 में ए है। अब बायोलॉजी के सारे बायोलॉजी क्वेश्चन आ गए हैं, ये आसान क्वेश्चन है थोड़े से। 62 पे आ जाते हैं, डी है। 62 का आप जैसा देख रहे हैं डी है, 63 का ए है, 64 का देख रहे हैं डी है, 65 का ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जालम वाला, 66 का आप डी देखिए, 67 का आंसर जो है वो कोरोनरी आर्टरी है, 68 का मैमल्स मतलब डी है, 69 का लिपिड ऑप्शन नंबर सी है, 70 का ऑप्शन नंबर ए है जीरोफाइट्स। ये देख रहे हैं कि बायोलॉजी थोड़ी सी आसान है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट। ऐसी जगह पे हमें नंबर्स ज्यादा ज्यादा करके गेन करने हैं। अब आते हैं कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन है। 71 का फोट्रॉन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 72 का है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस बार। 73 का आप जैसे देख पा रहे हैं बस है, ये जैसे सभी को पता होता है कि व्हाट इज द करेक्ट टर्म यूज्ड टू सेट अप वायर्स यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट इंटरनेट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट। 74 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 75 का तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने। जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन को गलत किया इसका मतलब है कि वो रेस से बाहर हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करना है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन हमेशा देगा। ये सारे क्वेश्चन इजी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को गलत करने का तो सवाल ही नहीं पड़ता है। 76 का देखिए डी है, आसान में, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रामसर वेटलैंड से आया है क्वेश्चन, नाम से ही पता चलता है। तो रामसर कन्वेंशन से क्वेश्चन है, वेटलैंड है। 78 का देखेंगे आप तो 78 का हमारा आंसर सी है। अब देखिए 79 में देखेंगे तो 3 स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर इन्होंने यूपीएससी ने इस चीज को चेंज कर दिया, जबकि ये 45% है। ये डायरेक्ट पीआईबी से नॉर्मल आपको करंट अफेयर्स में भी देखने को मिल जाता है। इसे हम पंचामृत के अंदर देखते हैं जिसमें 5 प्लेजेस है। इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 2 एंड 3। 80 का देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्या है, थोड़ा सा फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए। 82 का ऑप्शन ए होगा, 83 में ऑप्शन सी होगा, 84 में ऑप्शन बी होगा। हम आपके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं इसलिए हम आपको यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्ट, इसलिए आप अपना ताकि अपना सेफ स्कोर चेक कर सकें कितना आ रहा है। 86 का सी है, 87 का इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करके बताएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करके बताएंगे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो आंसर आ रहा था तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर करके थोड़ा सा हम बता देंगे। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो ओके, 88 का आंसर ए है। 89 का आप देख सकते हैं, 89 का इसमें आप ये मैच द फॉलोइंग है, आप देखेंगे तो इसका जो कोड है वो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, मतलब आंसर सी होगा। 90 का देखिए आप, 90 में सिर्फ 3 ओनली सही होगा। यहाँ पर क्या है, रिगार्डिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, इसमें से 3 सही होगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है आपके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। 91 में देखेंगे तो 91 में स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। 92 में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी होगा। इसी तरह 93 में क्या होगा, ऑप्शन होगा। ये सारे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, पहले इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। 94 का ऑप्शन सी है। 95 का हमारा इंडियन केमिकल काउंसिल होगा, ऑप्शन ए होगा। 95 का हमारा ऑप्शन बी होगा। 97 का आप देखेंगे हमारा ऑप्शन डी होगा।
98 में क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 99 में हमारा ऑप्शन जो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो 2 1 3 4 होगा। इट मीन्स ऑप्शन बी होगा। 100 में जो हमारा ऑप्शन होगा सी होगा, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये बहुत ही थोड़ा-सा अनकन्वेंशनल है, बट हाँ, न्यूज़ में काफ़ी रहा है, लेकिन जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं। अब आते हैं 101 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 102 का ऑप्शन बी होगा। 10 103 का देखिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 104 में जो ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। 105 में देखिए 105 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी होगा। 106 में हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। इस चीज़ को आप चेक कर लीजिए। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 107 का जो हमारा ऑप्शन होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक होगा, मतलब ऑप्शन सी होगा। 108 का जो हमारा ऑप्शन होगा 2 ओनली होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब ये दोनों सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 2 ओनली होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिए, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। 109 में देखिए 109 का हमारा जो ऑप्शन ए होगा। 110 का हमारा ऑप्शन बी होगा, 213 ओनली। 11 ट्रिपल वन का जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा सी है। 112 का जो 112 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अब हम आ गए हैं पॉलिटी पे। जैसा कि आप जानते हैं ये पॉलिटी का सेक्शन है। हमारी पॉलिटी का जो ट्रेंड इस बार रहा है, सबसे पहले क्या है देखेंगे, पॉलिटी का जो वेटेज है वो कम है इन कंपैरिजन टू 2024 का। लेकिन क्या थी, जो भी पॉलिटी आई थी वो इजी आई थी, इजी साइड थी। इसको हम क्या है इजीली सॉल्व कर सकते थे। यहाँ नंबर हमें बढ़ाने की जरूरत है। ओनली इस बार 6 क्वेश्चंस आए थे। तो इससे आप अंदाजा ला सकते हैं कि इतनी मोटी पॉलिटी की बुक होती है, इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को इतने कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और फालतू के क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे करंट अफेयर्स में 20 प्लस क्वेश्चन आए हैं, जो फालतू के क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में 20 प्लस क्वेश्चन आए हैं, जबकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स ठीक ठाक क्वालिटी पूछनी चाहिए, उसकी जगह इन्होंने इकोनॉमिक्स फालतू की पूछ रखी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन सभी चीज़ों को कैसे डील करना है, कैसे वेटेज के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को हमें मॉडिफाई करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमारी वीडियोस आएंगी एक-एक करके। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे-जैसे हम अपनी वीडियोस को लाते रहेंगे, वैसे-वैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ना केवल इस सीएपीएफ के एग्ज़ाम में, बल्कि आपको सीडीएस के एग्ज़ाम में भी मिलेगी, क्योंकि सीडीएस और सीएपीएफ में दोनों में ही माइक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है। इन सब चीज़ों में आपको क्या काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से देखेंगे 113 का जो ऑप्शन है सी होगा। आगे प्रोसीड करते हैं। 114 का जो हमारा ऑप्शन होगा सी होगा। 115 में देखेंगे, देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी, ये सारी कमिटीज बहुत आसान है, ये सेंटर स्टेट रिलेशन के टॉपिक से आई हुई है। हमारा जो 116 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी है। 117 का जो ऑप्शन है वो ए है। 118 का जो ऑप्शन देखिए बिल्कुल फालतू का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन फालतू के रैंडम क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इनका कोई सेंस नहीं है। इनको बताएंगे सॉल्व कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। 119 में देखिए नॉट करेक्ट है, ट्रैप डाला है, इसका आंसर सी होगा। ये काफ़ी लोग डिस्प्यूटेड बता रहे हैं, बट ये बहुत ही ईज़ी है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सोर्सेज़ में आपको देखने को मिल जाएगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंडिया आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, ये गलत है। बाकी ये 3 स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये क्वेश्चन हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो, क्योंकि नॉट करेक्ट की बात कर रखा है इन्होंने। अब आते हैं हमारा 120 में इंटरनेशनल इवेंट्स। ये इस तरीके के फालतू से क्वेश्चन पूछ रखे हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑल होगा। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। 120 में देखेंगे यहाँ पर भी, या ये तो सिंपल है, ये जो तीनों स्टेटमेंट है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर एक ये जो क्वेश्चन है, आईईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी टीम इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन कोई के डील करने के लिए क्या करना है। आपके पास नॉलेज है नहीं है डजेंट मैटर, हम बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को यूपीएससी कैसे फ्रेम करता है, ये स्टेटमेंट कैसे फ्रेम हो रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट को क्यों सही माना जा रहा है, इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। ये स्टैटिक पार्ट है, ये चीज बताएंगे आपको। चलते हैं नेक्स्ट, प्रोसीड करते हैं। 120 का जो आंसर है वो 1 एंड 2 3 है, जिसका ऑप्शन डी है। 123 में देखेंगे आप, ऑप्शन है हमारा सी है, ठीक है। 124 में जो हमारा ऑप्शन है वो सी होगा, राग मल्हार। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन साइड है, बट हाँ, इनको लॉजिकल गेसिंग के थ्रू कैसे हम करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। इसके बारे में हमारी डिटेल डिस्कशन आएगी।
तभी इसमें से मैं बता रहा हूँ कि हम लोग की एक एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज आएगी, जिसको हम एक्सटेंसिवली कवर करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए कैसे हमारा माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तभी आपको इस सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, अदरवाइज आप मिस कर देंगे। इन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके मार्क्स को क्या आपके रैंक को एकदम से ऊपर पहुंचा देगी, आपकी डिजायर्ड रैंक को दिला देगी, इस सिर्फ इस स्ट्रेटजी के दम पे। मैं बताऊंगा कैसे करना है। आप यहाँ किरार तो जी ना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड सोर्सेज से आता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आप देख, सॉरी, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रखा है। तो हम लोगों ने इस पूरे पेपर को देखने के बाद, सारी आंसर कीज को चेक करने के बाद, हम लोगों ने ये चीज देखा है कि काफी टफ पेपर है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, क्या सेफ स्कोर आपका हो सकता है। तो इस पूरे पेपर को पूरी तरीके से अच्छे से वेल रिसर्च मैनर में एनालिसिस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हमारी जो कट ऑफ होगी, वो कट ऑफ होगी, जैसा कि आप जानते हैं 2024 की जो कट ऑफ है वो 97.44 गई है। जबकि ऐसा दो रीजन से हुआ है, एक तो इनकी वैकेंसी काफी थी, वैकेंसीज की वजह से ज्यादा ज्यादा वैकेंसीज होती हैं तो जाहिर सी बात है 97 पॉइंट, इसलिए इनकी कट ऑफ कर गई थी, क्योंकि जो हमारी वैकेंसीज होती हैं वैकेंसीज होती हैं वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं कट ऑफ की। वैकेंसीज अगर ज्यादा होंगी तो कट ऑफ कम जाएगी, वैकेंसीज अगर कम होंगी तो हमारी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। इस बेसिस पे यूपीएससी कट ऑफ को डिसाइड करता है। दूसरा क्या है, डिफिकल्टी लेवल। अगली बार का तो आप पेपर देखेंगे डिफिकल्टी लेवल पे इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना इस बार का पेपर डिफिकल्ट है। तो इससे एक चीज जरूर ये चीज डिसाइड होती है, इससे एक चीज ये जरूर डिसाइड हो रही है कि आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे जानी ही जानी है। अब कितनी जानी है ये चीज देखना है, क्योंकि आपको पता है पेपर टू तभी चेक होता है जब पेपर वन पूरी तरीके से क्लियर होगा। वो कम से कम मिनिमम मार्क्स क्लियर होने चाहिए। अगर वो नहीं क्लियर होंगे तो आपका पेपर टू कितना भी अच्छा गया हो वो बेकार है, उसका कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ की अब बात करते हैं, जो यहाँ की कट ऑफ होगी वो मेरे हिसाब से, जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स की कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद बता रहा हूँ। मैंने कई पेपर्स की कट ऑफ को एग्जैक्टली एक कह सकते हैं मार्जिन के बीच में मैं बताना चाह रहा हूँ कि 90 के बीच, 90 टू 100 के बीच में ये कट ऑफ वेरी करेगी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ऐसा इस दो बातों को ध्यान में कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया ना, वैकेंसी इस बार वैकेंसी 357 है, तो ठीक ठाक वैकेंसी है, कम नहीं है, तो इसका मतलब वैकेंसी ज्यादा होगी तो कट ऑफ कम जा सकती है। बट यहाँ पर क्या है कि पेपर डिफिकल्ट आ गया है, तो ये दूसरा फैक्टर है। इस पेपर की डिफिकल्टी की वजह से जो कट ऑफ है मुझे लगता है कि 100 से ऊपर तो नहीं जानी है। इसलिए आपका जो जो सेफ स्कोर है इसलिए आपका जो सेफ स्कोर है वो, जो जिससे क्या है कि हाँ आप थोड़ा सा राहत फील कर सकते हैं, वो 100 प्लस मार्क्स है। ये सेफ स्कोर ही, इसके ऊपर जिसके मार्क्स हैं समझ लो वो सेफ है। हाँ, पेपर टू कितना अच्छा गया है कितना खराब गया है, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी आपके अल्टीमेट सिलेक्शन को। उसमें से एक और फैक्टर है कि आपका इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू के बेसिस पे आपके किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, आपके मार्क्स क्या आते हैं इंटरव्यू में, के बेसिस पे ये सारी चीजें आपकी कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड होगी, और ये भी डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसलिए जैसा कि मैंने इस पूरे वीडियो में आपको बीच बीच में बताया है कि हम लोग इस पे एक डिटेल डिस्कशन लाएंगे, ये सिर्फ एक आंसर की है। ठीक है, ताकि आप चेक करके आप अपना सेफ स्कोर जान सकें। ठीक है, इस पे हम एक डिटेल डिस्कशन लाने के बाद उसमें आपको बताएंगे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से टफ है, कौन से इजी है, कौन से मॉडरेट है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैथ के सॉल्यूशंस देखेंगे, तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ से, और ये भी देखेंगे कि सोर्सेज क्या है, कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, कहाँ से यूपीएससी इन क्वेश्चंस को उठा रहा है। तो इन सोर्सेज को जानना बहुत जरूरी है। जब हम इन सोर्सेज को जान लेंगे कहाँ कहाँ से उठा रहा है, तो उनको हम पढ़ लेंगे, उनको हम प्रिपेयर कर लेंगे। प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम पढ़ने में नहीं है, प्रॉब्लम याद करने में नहीं है, प्रॉब्लम है सोर्सेज में, कि हम किस तरीके का स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ रहे हैं, यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस को पिक कर रहा है। एक बार वो चीज पता चल जाएगा, उसको पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ इस पेपर में करना क्या है, हमारे सामने आंसर है, हमें आंसर बस चूज करना है, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, बस। ठीक है, इसलिए आप अ, हमारी डिटेल डिस्कशन को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम पे हम इस पीडीएफ को हम आपको सेंड कर देंगे, आप इसको इजीली एक्सेस करके आप अपने सेफ स्कोर को जान सकते हैं। अगेन जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं। नहीं भाई।
हाँ?